जम्मू के लोग हेल्थी डिस्कशंस में बिलीव नहीं करते। उनको समझ शायद साल 2 साल बाद आती है और साल में समझ आना शुरू हो गई है कि हमने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। 1 साल से लॉकडाउन है, हर अच्छे छोटे बड़े इंसान की जबान पे उसकी सोच पे लॉकडाउन कर दिया डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स ने। जितना डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स के साथ आप नेशन को या स्टेट को चलाएंगे उतना वॉल्केनो जबरदस्त तरीके से फटेगा। और जब वो वॉल्केनो फटता है तो हमने तो 450 सीटें जिन्होंने पार्लियामेंट में ली थी वो नहीं दिखे हिंदुस्तान में और बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। भारतीय जनता पार्टी की तो मिसाल नहीं हुई। दुख इस बात का हुआ कि जब हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी में आ गए, लेकिन एक बार जो दरार जिस दीवार में पड़ जाती है, जो घर डिवाइडेड हो जाता है, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। कि साहब इनको जमीन से प्यार है जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के आवाम से कोई लेना देना नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि 1 साल में हमने क्या खोया क्या पाया। बीजेपी कहती है कि बाकी कुछ नहीं मिला लेकिन भारत माता की जय और हम अखंड भारत के हिस्सेदार हैं। क्या हम धारा 370 से पहले आप या मैं भारतीय नहीं थे? जम्मू प्रोविंस के मुसलमानों के साथ भी 70 साल से हुई है। हमारे जम्मू प्रोविंस के मुसलमान कितने सेक्रेट में काम करते थे, कितने मेडिकल की सीटें आती थी, कितने क्वालिफाई करते थे बाकी केएस के एग्जाम्स। तो हम भी बिल्कुल उनके साथ मैं इत्तेफाक करता था कि डिस्क्रिमिनेशन है। 5 अगस्त 2019 से पहले की बात की जाए, आज की नेशनल एंथम जब भी गाया जाता है हम सब खड़े हो जाते हैं। आप भी खड़े हो जाएंगे, मैं भी खड़े होगा, हर कोई खड़ा हो जाएगा। वो 2019 से पहले भी होता था और अब भी हो रहा है। ऐसे ही बीजेपी आज ये दावा कर रही है कि आज हमें जश्न मनाना है, तिरंगे फहराने हैं। उसमें नया क्या है? ये तिरंगे तो हम पहले भी फहराते थे। 5 अगस्त 2019 से पहले से 15 अगस्त और 26 जनवरी होती थी तब भी ये फहराए जाते थे। हम गलियों में निकलते थे, मैच जीतते थे तब भी जश्न मनाया करते थे। 5 अगस्त बेहद महत्वपूर्ण दिवस है जम्मू कश्मीर के लिए और इस बात का आत्म मंथन किया जा रहा है कि 5 अगस्त आखिर नफे नुकसान की तरफ से किस तरह से देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस 5 अगस्त पर मंथन करने को इसे कतई नहीं सोचना चाहिए कि इसे धारा 370 को लेकर यह क्यास लगाया जा रहा है कि हटाई जानी चाहिए थी या नहीं हटाई जानी चाहिए थी। सरकार द्वारा इस तरह का एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई थी कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगी और बहुत कुछ ऐसा नया मिलेगा जिससे एक नई क्रांति आएगी और जम्मू कश्मीर को लगेगा कि भारत के साथ मिलजुल कर कुछ नया आयाम जो है वो जम्मू कश्मीर को मिला है। लेकिन अब इसमें बड़ी बात निकल कर ये आती है कि क्या 1 साल में हमें कुछ ऐसा कुछ हासिल हुआ या नहीं, क्योंकि आज जब 1 साल पूरा हो चुका है उसके बाद बीजेपी इसको जश्न के तौर पर जरूर मना रही है। लेकिन जब बीजेपी से यह पूछा जाए कि आखिर जनता की थाली में आया क्या, तो उनके पास सिवाय भारत माता की जय के कुछ नहीं है। इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तथा सोशल एक्टिविस्ट सुहेल काजमी साहब। काजमी सबसे पहले आपका स्वागत है। पहला सवाल मेरा यह है कि जिस तरह से मैंने भूमिका में ही बांधा कि हम ये जानना चाहते हैं कि 1 साल में हमने क्या खोया क्या पाया। बीजेपी कहती है कि बाकी कुछ नहीं मिला लेकिन भारत माता की जय और हम अखंड भारत के हिस्सेदार हैं। क्या हम धारा 370 से पहले आप या मैं भारतीय नहीं थे? ये विचारधारा है और ये बदकिस्मती है कि 125 करोड़ के मुल्क में जहाँ 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 2-4-5 करोड़ सरदार रहते हैं और बाकी कम्युनिटीज़ को मिला के कुल मिला के 40 करोड़ हिंदुओं के अलावा लोग यहाँ भारत में रहते हैं। और कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ सुबह प्रेयर्स में भारत माता की जय नहीं बोला जाता, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सरदार हो। लेकिन वो ज़बरदस्ती बोलते हैं कि आप पाकिस्तानी हो और उनके कहने से ना कोई पाकिस्तानी बनता है ना कोई हिंदुस्तानी बनता है। जो लोग जिस मुल्क में रहते हैं, जो बंदा किसी भी मुल्क में 5 साल रहता है वो वैसे ही वहाँ का सिटीज़न हो जाता है। तो ये 70 साल के बाद सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं, इनके सर्टिफिकेट से कोई फ़ायदा किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ तक 1 साल पुरानी बात आप कर रहे हैं, मैं खुद इनके समर्थन में हमेशा होता था एज ए जम्मू प्रोविंस मुस्लिम कि हाँ, जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू के साथ हुई है वो जम्मू प्रोविंस के मुसलमानों के साथ भी 70 साल से हुई है। हमारे जम्मू प्रोविंस के मुसलमान कितने सेक्रेट में काम करते थे, कितने मेडिकल की सीटें आती थी, कितने क्वालिफाई करते थे बाकी केएस के एग्जाम्स। तो हम भी बिल्कुल उनके साथ मैं इत्तेफाक करता था कि डिस्क्रिमिनेशन है। और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूंट जब आप एक पावर एक हाउस में जाती है 70 साल या 60 साल, उनके दिमाग ख़राब हुए होते हैं। और चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जहाँ जहाँ चेंज होती प्रिवेल करती है तो गुड गवर्नेंस आगे आती है। उसी सोच विचारधारा के साथ 1 साल पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर की 2 रैलीज़ को एड्रेस किया। मुंबई में 2014 की बात कर रहा हूँ, जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। और एक पुंछ में कि हाँ, चेंज आनी चाहिए। मुस्लिम राष्ट्रमंच जो एक उन्होंने आज से 13 साल पहले जब सुदर्शन जी प्रेसिडेंट थे आरएसएस के, मेरे हाथों से जम्मू में इनाग्रेट हुआ। एक सोच ये थी
कि ये जो कहते हैं कि मुसलमानों को, हिंदुओं को, सरदारों को साथ, माइनॉरिटीज़ को साथ लेके चलना है, जो अटल जी का सपना था वो बहुत अच्छा सपना था। अटल जी की जो 13 दिन की, 13 महीने की और 6 साल की सरकार थी, सबसे खूबसूरत सरकार थी, वो यही थी कि वो एक विचारधारा को लेके चलते थे। वो एक राइटर थे, एक पोइट थे, और जो एक पोइट होता है वो पॉलिटिशियन से भी अबव होता है। उसका जो दिल होता है वो हर इंसान के लिए धड़कता है। वो सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ हम आगे बढ़े और एक 2014 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया कि सब आप गवर्नेंस करो। जहाँ तक आर्टिकल 370 की बात है, आर्टिकल 370 ना पहले एग्जिस्ट करता था, वो एक खोखला हो चुका था। वो हम इलेक्शंस के टाइम पे जो भी यहाँ सक्सेसिव पॉलिटिकल पार्टीज थी वो उसको यूज़ करती थी कि आर्टिकल 370 को ये है वो है। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि जब हम स्टेट से यूनियन टेरिटरी में आ गए और हमारे तीनों खित्तों को तीनों खित्तों में तोड़ दिया, एक घर के 3 टुकड़े कर दिए, वो एक ऐसी तबाही है जो इररिपेयरेबल है। अगर आज ये स्टेटहुड दे भी देते हैं और ये देने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, अब ये सोचते हैं कि हम दें, अपनी पार्टी बोलती है कि हम दें और एनसी बोलती है कि हम लेके आएंगे इलेक्शन में, और कांग्रेस बोलती है कि हमने प्राइम मिनिस्टर से छीन के लानी है स्टेटहुड। लेकिन एक बार जो दरार जिस दीवार में पड़ जाती है, जो घर डिवाइडेड हो जाता है, उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है। आज लद्दाख के लोग जम्मू और कश्मीर टेरिटरी पे हंसते हैं कि हम जीत गए। एक कितनी पॉपुलेशन है लद्दाख की, आप देखिए, गिनी हुई, सिर्फ एरिया को छोड़िए, लेकिन आज वो खुश होते हैं। उनका एमपी पार्लियामेंट में चिल्लाता है और ये बताता है कि जम्मू और कश्मीर, डोगरे भी और कश्मीरी भी को हमने पीछे कर दिया और हम बहुत आगे निकल गए। और उनके आगे निकलने से ये हुआ कि चाइना, हमारा एक और बीमारी हमारे सिर पे आ गई। उनको आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे किन चीज़ों को कंसीव किया। और जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, जिन जिन से भी मेरी बात होती थी तब, चाहे राजनाथ सिंह साहब थे, नड्डा साहब थे, जो भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती थी, अरुण जेटली साहब थे, कि साहब ये जो आप करने जा रहे हैं, इससे सबसे तबाही जो होगी वो जम्मू की आवाम की होगी। जम्मू के लोगों को बदकिस्मती से, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिस्कशंस में बिलीव नहीं करते, जम्मू के लोग हेल्दी डिस्कशंस में बिलीव नहीं करते। उनको समझ शायद साल 2 साल बाद आती है, और साल में समझ आना शुरू हो गई है कि हमने खोया ही खोया है, पाया कुछ नहीं। बिल्कुल कासिम साहब, 2 धागे टूटे हुए हों, उन्हें जोड़ा जाए तो जुड़ तो जाते हैं, लेकिन गांठ बीच में ज़रूर रह जाती है। जिस तरह से बात की जा रही है, यदि आज से 5 अगस्त 2019 से पहले की बात की जाए, आज की बात करें, नेशनल एंथम जब भी गाया जाता है हम सब खड़े हो जाते हैं। आप भी खड़े हो जाएंगे, मैं भी खड़े हो जाएगा, हर कोई खड़ा हो जाएगा। वो 2019 से पहले भी होता था और अब भी हो रहा है। ऐसे ही बीजेपी आज ये दावा कर रही है कि आज हमें जश्न मनाना है, तिरंगे फहराने हैं। उसमें नया क्या है? ये तिरंगे तो हम पहले भी फहराते थे। 5 अगस्त 2019 से पहले जब 15 अगस्त और 26 जनवरी होती थी तब भी ये फहराए जाते थे। हम गलियों में निकलते थे, मैच जीतते थे तब भी जश्न मनाया करते थे। लेकिन यदि कारगुजारी देखी जाए, आपको क्या लगता है कि इस 1 साल में बीजेपी ने जो दावा किया था, 4G छीन लिया, 5G तो दूर की बात है, हमारे युवाओं के पास नौकरी नहीं है, सरकारी छोड़कर प्राइवेट भी चली गई है। आज कोरोना वायरस की वजह से ये हालत है कि जो प्राइवेट सेक्टर में जिसको सैलरी मिल रही थी उसको 50% डाउन मिल रही है और कईयों आधों को निकाल दिया गया है। हालांकि उसे कोरोना वायरस के साथ जोड़कर देखा जाए, लेकिन जो जश्न मनाने वाली पार्टियां हैं वो जश्न मनाने की जगह वही जो जश्न मनाने का पैसा है वो उन गरीबों में बांट भी तो सकते हैं। बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं। और आज एक डिबेट शुरू हो गई है पूरे जम्मू कश्मीर में। कश्मीर के लोग साइलेंट हैं, क्योंकि मैंने परसों भी एक इंटरव्यू में कहा कि लॉकडाउन तो 5-6 महीने का, 1 साल से लॉकडाउन है। हर अच्छे छोटे बड़े इंसान के ज़बान पे, उसकी सोच पे लॉकडाउन कर दिया डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स ने। आपने मेन स्ट्रीम लीडर्स जिनका एक कद था पूरे इंडियन पार्लियामेंट में, फारूक अब्दुल्ला था, आज़ाद साहब थे, जितने भी लोग थे जो 40-40 साल से पार्लियामेंट में, आपने उनको भी लॉकडाउन कर दिया। उनकी राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को आपने नहीं दिखाया अपने माध्यम से। तो ये अनफॉर्चुनेट एक था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। जितना डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स के साथ अब नेशन को या स्टेट को चलाएंगे, उतना वॉल्केनो ज़बरदस्त तरीके से फटेगा। और जब वो वॉल्केनो फटता है तो हमने तो 450 सीटें जिन्होंने पार्लियामेंट में ली थी वो नहीं दिखे हिंदुस्तान में और बाकी डेमोक्रेटिकल कंट्रीज़ में, तो भारतीय जनता पार्टी की तो विसाख नहीं है कोई। दूसरी बात मैं आपसे एक कह दूं कि मैंने जो देखा है पिछले 1 साल की पॉलिटिक्स में, ना तो इनके पास कोई एडवाइजर्स हैं, ना ये किसी की अच्छी एडवाइस को ये सुनते हैं। और मैं जो टोटलिटी में आपसे देख रहा था एज ए कॉमन पर्सन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कि साहब इनको ज़मीन से प्यार है जम्मू कश्मीर की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ बम गिरे, यहाँ हिरोशिमा नागासाकी बन जाए, चाइना हमें अटैक, ज़मीन नहीं खाना चाहिए, पाकिस्तान हमारी ज़मीन नहीं खाना चाहिए, लोग मरते हैं तो मरे। उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई पॉलिसी नहीं है। दे हैव फेल्ड, अटरली फेल्ड, and they have not started even
what Prime Minister said on 5th August 2019 at 5 PM एड्रेस टू नेशन विज कश्मीर। उन्होंने जो उस वक्त कहा एड्रेस टू नेशन में, जब ये स्टेटहुड से हम यूनियन टेरिटरी में आए, तो एक होप थी कि साहब ये अब जम्मू कश्मीर एक मॉडल यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, बॉलीवुड शॉलीवुड ये वो, लेकिन वो सिर्फ खोखला था, एक दिखावा था, और उस दिखावे में हम सब लोग पिसके रह गए। हमारा यूथ आज डिमोरलाइज्ड है, 1 साल से एम्प्लॉयमेंट बंद है, डेवलपमेंट बंद है, सड़क पे तारकुल तक नहीं पड़ा यहाँ 1 साल में। तो आप समझ सकते हैं, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लेकिन बद्दुआएं अगर ये लोगों की खाएंगे तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे महाराष्ट्र में, हरियाणा में और दूसरी में हुआ, उसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की आवाम से, क्योंकि यहाँ बड़े इबादती लोग रहते हैं, तो जिस तरह चल पड़ते हैं वो इबादतें सुनी जाती हैं भगवान को। बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से इबादतों की बात की जा रही है, अभी तक तो मंदिर मस्जिद भी नहीं खुल पाए, वो खुलेंगे तो 16 अगस्त तक खुलेंगे। उसके बाद शायद लोगों की जो उम्मीदें हैं और जो इनकी फरियादें हैं वो भगवान सुन लेगा और कोरोना वायरस को हटा देगा, ताकि बीजेपी अभी तक जो ये दावा कर रही है कि सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई किसी तरह का विकास नहीं हो पाया, तो शायद कोरोना वायरस होने के बाद ऊंट किस करवट बैठता है वो जम्मू कश्मीर की जनता को शायद जरूर दिखाई देना पड़े। काजू साहब, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा आपके साथ। अगर आपने देखा होगा परसों वन महोत्सव जो पूरे नेशन में मनाया जाता है, और बरसातों में पेड़ लगाने की एक कवायद है, और हर स्कूलों में, हर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो एक नेचुरल चीज़ें थी जिनको हम नेशनल डेज पे मनाया करते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहता है ये भी बीजेपी ने इंट्रोड्यूस किया है, पेड़ लगाओ और देश बचाओ। ये कवायतें जो एक नेशनल सिस्टम से चलती थी, जो नेशनल डेज मनाते थे, स्टेट डेज मनाते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो भी कहता है कि ये भी नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए पेड़ लगाने, उससे पहले हिंदुस्तान में पेड़ ही नहीं थे। तो ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, जब आपकी गवर्नेंस वीक होती है तो आपके खोखली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि आपका अटेंशन डाइवर्ट रहे और रियल इश्यूज़ पे आप चर्चा ना कर पाएँ। बिल्कुल, और इन्हीं चीज़ों के साथ यहाँ पे फिलहाल विराम लेते हैं। काजू साहब, मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।